our government provided us right to information, that is also called RTI Act. Okay, Right to Information Act in 2005. This act was passed in 2005. This right is closely linked with our basic rights such as right to freedom of speech and expression and right to education. जो ये right to information है, it is linked with basic rights. हमारे जो दो basic rights हैं, right to freedom of speech and expression, कि हम अपने expressions को शो करने के लिए फ्री हैं, एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं. ओके, एंड राइट टू एजुकेशन मीन्स एवरीवन हैज़ द राइट टू गेट एजुकेटेड. तो इन राइट्स के साथ ये आरटीआई लिंक्ड है. ओके, दिस वाज पास्ड ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स फॉर अटेनिंग दिस राइट. दिस डिमांड वाज पास्ड बाय द डिमांड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कई सालों से डिमांड कर रही थी इस एक्ट के लिए, और उनके एफर्ट्स के कारण हमें ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो मिला. ओके, अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एनी सिटीजन may request the information from a public authority. अब इस एक्ट का वर्क क्या है? इस एक्ट के अंडर हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आंसर मांग सकते हैं कि उन्होंने ये वर्क क्यों किया है. ठीक है, वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी. ओके, विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 days. और जिससे हमने क्वेश्चनिंग की है उसे 30 days में उसका रिप्लाई करना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी ऑफिस में अपने वर्क के लिए एप्लीकेशन दिया है और उस पर अब तक कोई वर्क नहीं हुआ, ऑफिसर्स ने कोई काम नहीं किया, उस फाइल को देखा भी नहीं, उस एप्लीकेशन को चेक भी नहीं किया, तो हम उसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हैं कि हमारा ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ है, और उस पब्लिक अथॉरिटी को विद इन 30 days रिप्लाई करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, उनका काम क्यों नहीं हुआ अब तक. ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन हैज एनेबल्ड द सिटीजन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो सिटीजन को एनेबल करता है कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकें. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो एक पब्लिक अथॉरिटी यानी कि एक ऑफिसर के पास है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के अंडर जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो हम उन अथॉरिटीज़ के बारे में, हम उन डिसीजंस के बारे में जान सकते हैं. ये हमारा एक राइट बन चुका है अब. ठीक है, दिस राइट हैज़ प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. Transparency means that it is clear that what they are doing. Okay, जो ऑफिसर्स हैं, पहले हमें पता नहीं लगता था कि वो क्या वर्क कर रहे हैं. उनका क्या कहना होता था कि अभी बड़े दूसरे ऑफिसर के पास है, अभी दूसरे डिपार्टमेंट में गया है फाइल, आपको बाद में बताएंगे, अभी आपका काम नहीं हो सकता. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे. बट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट, जो ट्रांसपेरेंसी है यानी कि इट इज़ क्लियर दैट व्हाट दे आर डूइंग, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया. ट्रांसपेरेंट मतलब हम आर पार देख सकते हैं. ओके, तो ये ट्रांसपेरेंसी हो गई है वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, के अलग अलग डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क कर रहे हैं. ओके, एंड मीडिया इज लाइक अ वॉच डॉग. वॉच डॉग मीन्स पहरेदार. ठीक है, मीडिया एक वॉच डॉग की तरह वर्क कर रहा है डेमोक्रेसी में, एंड इट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड पब्लिक इन्वॉल्व. Because media has asked questions to the government employees, तो इसके कारण जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव रहती है. ओके, टाइम टू टाइम मीडिया क्वेश्चनिंग करता रहता है गवर्नमेंट से, तो इसलिए
गवर्नमेंट एक्टिव रहती है और पब्लिक भी इंटरेस्ट लेती है कि मीडिया ने ये क्वेश्चनिंग की है तो गवर्नमेंट क्या रिप्लाई करेगी, ऐसा क्यों किया गया है. ओके, सो मीडिया कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड पब्लिक इन्वॉल्व. From the position of being a medium of information, it has become a powerful force in our daily life. मीडिया का जो रोल है हमारी डेली लाइफ में, इट इज़ वेरी मच पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मीडिया. ओके, सो इट्स पोजिशन मेक इट पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ. इसकी जो पोजिशन है कि हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता है, तो उस पोजीशन के कारण ये हमारी लाइफ में बहुत पावरफुल बन चुका है. ओके, द सिलेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ मीडिया कवरेज बाय टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर हैज सेट द एडजेक्टिव्स बिहाइंड इट. इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक अ क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ मीडिया बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द न्यूज और द व्यूज. टेलीविजन चैनल्स बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही कोई भी एक्सटेंट, कोई भी न्यूज़ टीवी पर शो करते हैं. ओके, और लेट्स होप दैट मीडिया ब्रिंग इम्पॉर्टेंट इश्यूज टू द फोर फ्रंट. और हम होप करते हैं कि मीडिया जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, उन्हें लोगों के सामने लेकर आएंगे और जो अब तक इग्नोर हो चुके थे इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स इग्नोर्ड थी, उनको भी गवर्नमेंट के सामने लाएंगे, पब्लिक के सामने लेकर आएंगे, सो दैट डिस्कशन मस्ट बी हेल्ड ऑन दीज इश्यूज एंड people should aware about these problems or these issues. Okay, it must constantly draw the attention of the public and government towards issues like scarcity of clean drinking water, lack of health facility, crime and violence, illiteracy, female infanticide, etc. जो हमारा मीडिया है वो बहुत से ऐसे काम कर रहा है जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है. ओके, किस तरह की प्रॉब्लम्स? दैट देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि हमारी कंट्री में भी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. ओके, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ है हमारी कंट्री में, क्राइम एंड वायलेंस बहुत बढ़ गया है, इलिटरेसी है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि जो फीमेल चाइल्ड है उनको मारा जा रहा है. तो ये सब चीज़ें कौन आगे लेकर आता है, कौन इनके बारे में नॉलेज देता है? मीडिया. मीडिया पब्लिक को और गवर्नमेंट को, दोनों को इन बातों के बारे में अवेयर करता है. ओके, अ डेमोक्रेसी विदाउट अ फ्री मीडिया इज लाइक अ कार विदाउट व्हील्स. इफ देयर इज नो व्हील on in the car, then car couldn't move, right? कार मूव नहीं कर सकती अगर उसमें व्हील्स ना लगे हों. तो सेम हैपन विद डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी में वर्क करना है तो वहाँ का मीडिया फ्री होना चाहिए. फ्री मीडिया होगा तो वो पब्लिक को हेल्प करेगा कि पब्लिक अवेयर रहे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझे, गवर्नमेंट भी एक्टिव रहे. ओके, सो विदाउट free media, democracy is like a car without wheels.